ठीक है। इसमें भी मैं मान लो यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, दिस इज क्लास मेथड्स, मेथड विद लोकल वेरिएबल, जिसका नाम क्या है, न्यू अंडरस्कोर काउंट। ठीक है। और ये आपका क्या है, व्हील, ये आपका है क्लास वेरिएबल, और कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हैं। जिस इंस्टेंस वेरिएबल आपके क्या क्या है, ब्रांड एंड कलर, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहां पर ये आपका है इंस्टेंस मेथड, ये इंस्टेंस मेथड है। तो क्लास वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यहां पर आपका इंस्टेंस मेथड है। ये क्लास मेथड है जिसके पास में एक लोकल वेरिएबल भी है, जिसका नाम क्या है, न्यू काउंट। कर लो जिसका भी इधर है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। ये आपका है सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ क्लास कार। यहां पर हमने क्या किया है, कॉल इंस्टेंस मेथड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर भी ये भी दोनों काम हुए, C2 बाई ऑब्जेक्ट C1, और नीचे वाले में आपने C2 से कॉल किया है। फिर क्लास मेथड को कॉल कर दिया, कॉल क्लास मेथड टू अपडेट क्लास वेरिएबल। फिर से आपने इंस्टेंस मेथड बाई C1 टू वैलिडेट चेंज ऑफ क्लास वेरिएबल। ठीक है। तो ये आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गए इसमें, इंस्टेंस मेथड आपके कवर हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल्स तीनों तरह के आपको समझ आ गए, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड। अब रहता है आपका स्टैटिक मेथड। ओके। तो स्टैटिक मेथड को बेसिकली क्या, एक मेथड होता है ना ऑब्जेक्ट, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी क्रिएट किया है आपने, तो आप डायरेक्ट उसको जो है क्लास की नेम से कॉल कर देते हो, तो वो एक यूटिलिटी फंक्शन की तरह काम करता है, यूटिलिटी या हेल्पर फंक्शन। तो जो क्या करेगा कि कुछ भी आपने वहां पर फंक्शनैलिटी कर रहे हो, तो वो अपना रोल करेगा और रोल करके जो है खत्म उसका काम। जैसे एक पीछे वाला एग्जांपल लेता हूं, बैंक वाला जो कल किया था हमने। ठीक है। इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। अब देखो बैंक अकाउंट में हम यहां पर क्या करते हैं, एक जो है क्रिएट करते हैं क्लास वेरिएबल।
मान लो मैंने ले दिया बैंक, बैंक नेम इज इक्वल टू एबीसी बैंक, ठीक है। उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर में नेम और बैलेंस, जो भी यूजर नेम है उसका अकाउंट होल्डर, और उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस हमने दिखा दिया। डिपॉजिट हमारे पास में, ठीक है। डिपॉजिट में हमने क्या कर दिया, अमाउंट उसका जो है अपडेट करा दिया, डिपॉजिट करा के, ठीक है। अब उसके बाद में विड्रॉल करा दिया आपने। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, डेफ, एक क्लास मेथड मैंने बना लिया, क्लास मेथड, जिसमें मैंने, जिसका क्या नाम है, चेंज, चेंज बैंक नाम का जो है एक क्लास मेथड बनाया। तो पहला पैरामीटर क्या रहेगा, CLS, और जो दूसरी पैरामीटर है क्या, न्यू बैंक, ठीक है। न्यू बैंक यहां पर दे दिया। तो CLS डॉट बैंक नेम इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर बैंक, ठीक है। ये आपका हो गया न्यू, न्यू बैंक नेम आपने जो है अपडेट कर दिया, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं एक स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट स्टैटिक, स्टैटिक मेथड। अब ये एक यूटिलिटी फंक्शन है, ऑब्जेक्ट वगैरह की इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लो पॉलिसीज हो गई, तो शो पॉलिसी कराने के लिए आपने क्या कर दिया, डेफ बैंक पॉलिसी नाम का एक आपने मेथड ले रखा है। यहां पर कोई भी पैरामीटर की इसे रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर उसे लोकल वेरिएबल की जरूरत पड़े तो वो तो पास कर सकते हो। बाकी इसका काम क्या है, एक हेल्पर फंक्शन है। जैसे बैंक पॉलिसी, बैंक पॉलिसी एक ऐसी चीज हो गई, ना तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट है, ना वो क्लास के उसमें, बस वो एक पार्ट है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक पॉलिसी शो करा दो, ठीक है। तो हमने बैंक पॉलिसी यहां पर ले दिया। अब यहां पर आप जो है कोई भी मैसेज प्रिंट करा दो। जैसे बैंक पॉलिसी है, मिनिमम बैलेंस शुड बी 1000, हमने ये क्या करा दिया, मिनिमम बैलेंस शुड बी 1000 या 500, जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। अब हमने इसको रन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक अकाउंट वन इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। अब हमने कहीं पर देखो, अभी हमने जो वो ऊपर क्लास वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसको कहीं शो नहीं कराया हमने। शो हम यहाँ पर डिपॉजिट में जो है अगर शो कराना चाहो तो करा सकते हो, क्योंकि हमने जो है शो नहीं कराया है कहीं पर, ठीक है। डिपॉजिट में अगर आप यहाँ पर जो है कराना चाहते हो तो करा सकते हो, अगर एक शो नाम का नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहो तो कर लेना। बाकी क्लास का जो आप उसका मेथड तो समझ ही गए हो, 1000, ठीक है। हमने यहाँ पर अकाउंट ये दे दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ACC1। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट को कॉल कर दिया, ठीक है। कॉल करा, अमन डिपॉजिटेड 1000, न्यू बैलेंस ये आ गया। ACC1 डॉट, अब मैं क्या कर दे रहा हूं, बैंक पॉलिसी, बैंक पॉलिसी को देखो डायरेक्ट बैंक नेम से भी मैं कॉल कर सकता हूं इसे। इसे कॉल करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। बैंक नेम, बैंक पॉलिसी, बैंक पॉलिसी, इसे कॉल कर दिया, मिनिमम बैलेंस शुड बी 1000। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट करते हो तो जो ये यूटिलिटी फंक्शन है, स्टैटिक मेथड है, इसको आप वैसे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर इस मेथड में ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं, जिसमें आपका क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और जो है क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड, तीनों तरह के मेथड, तीनों तरह के वेरिएबल कवर है इसमें। हाँ, एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, एट्रीब्यूट एरर आ रही है तो वेरिएबल का नाम चेक करो, क्या क्या गड़बड़ है। एट्रीब्यूट एरर में क्या लिख के दे रहा है, पूरा मैसेज पढ़ के बताओ। एट्रीब्यूट एरर के बाद आगे जो पूरा मैसेज आ रहा होगा वो बताओ। T1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें देखो क्या वेरिएबल एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या क्या कर दिया।
सफल के लिए बन गया होगा वो कुछ। ठीक है, बाकी नया तो कल करेंगे, तुम दिखा दो अपना।